कैसे होंगे। जैसे कि आज सैटरडे है, कल संडे होगा। आज मार्केट छुट्टी है, कल भी छुट्टी रहेगी। मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना एक ऐसी चीज़ें बताया जाए जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जी हाँ दोस्त, आपने बिल्कुल सही सुना है। इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग आज के डेट में इतना ज़्यादा प्रचलित हो चुका है, इतना ज़्यादा फेवरेट माना जा चुका है कि मतलब क्या बताएं। जबकि ये मार्केट की एक हकीकत है कि कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना पाया। जितने भी लोग पैसा बना पाए हैं वो इन्वेस्टिंग करके ही पैसा बनाए मार्केट के अंदर, ये आप जानते हैं। चाहे आप किसी का नाम उठा करके हिस्ट्री रिपीट कर लीजिए, ठीक है, वॉरेन बफेट ले लीजिए, राकेश झुनझुनवाला ले लीजिए, या किसी का भी नाम आप ले लीजिए। जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है वही जा करके मतलब पैसा इतना ज़्यादा उनके पास था कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। लेकिन फिर भी दुनिया क्या कर रही, उसकी अपोजिट ही काम करे, इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे। इंट्राडे क्यों बनाया गया, इंट्राडे क्यों किया गया, इसका भी एक लॉजिक था। देखिए इंट्राडे अभी तो फिलहाल मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसके बारे में आप सुनिएगा जस्ट। इंट्राडे जो चीज़ था ना वो क्यों बनाया गया था, और जो डिलीवरी था वो क्यों बनाया गया था। डिलीवरी का तो मतलब ही आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट टाइप का होता है। मतलब कोई भी सौदा आज आपने बाई किया, ठीक है, और उसको आप जितने मर्जी कल बेच सकते हो, परसों बेच सकते हो, आज भी बेच सकते हो, 10 साल बाद बेच सकते हो, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है, जिसको हम एक इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये तो हो गया डिलीवरी वाला सौदा। एक होता है इंट्राडे, जिसको आज के डेट में सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। अब साहब आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्राडे क्यों रखा गया था। इंट्राडे का देखिए मेन एक लॉजिक था, एक टाइम था रखने का। उसका ये बात थी कि अगर मान लीजिए कोई भी शेयर आप बाई करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर ले लीजिए, आप आईसीआईसी बैंक ले लीजिए, ठीक है। अब आईसीआईसी बैंक का जो रेट चल रहा है वो 970 रुपये चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपके पास क्या होता था, मान लीजिए कि ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, 5000 रुपये है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास 5000 रुपये है तो आप उस 5000 रुपये में आईसीआईसी बैंक के कितने शेयर आप बाई कर पाएंगे, आप खुद सोचिए। समझ रहे हैं मेरी बात। आप आज के डेट में कितने शेयर आप बाई कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 शेयर आप बाई कर पाएंगे, या आप ठीक है शेयर में आप करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको लिवरेज मिल जाएगा, तो आप मान लीजिए कि 6 से 7 शेयर बाई कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आजकल लिवरेज नहीं मिलता है। तो जो इंट्राडे बनाया गया था वो एक्चुअली पहले इसीलिए बनाया गया था कि आपको, आपके पास अगर 5000 रुपये है तो आपको वो 5000 का वो 10 टाइम दे देते थे, लिवरेज दे देते थे। जो भी ब्रोकर हाउस होता था जहां आपका डीमेट अकाउंट होता था, वो क्या करते थे कि अगर आपके पास मान लीजिए 5000 था तो वो आपको 10,000 मतलब 10 टाइम, 20 टाइम तक आपको लिवरेज प्रोवाइड कर देते थे, जिससे आप मतलब आप बहुत ज़्यादा शेयर बाई कर सको और आप पैसे भी कमा सको, और अगर आपका लॉस जाता है तो गड्ढे में जाओ। ठीक है, मेरी लॉजिक अच्छे से समझिएगा। इसलिए ये इंट्राडे वाला जो प्रचलन था ये बनाया गया था, इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब जिसको बोलते हैं लिवरेज। जैसा कि आप आज भी आप ले लीजिए, आज के डेट में तो क्या है कि अगर आपके पास 5000 रुपये है तो आप निफ्टी का सिर्फ 1 लाट बाई कर पाते हो, ठीक है। लेकिन जब ये सिस्टम चला था शुरू शुरू में, आज से 1 साल पहले की बात बता दूं, उससे और पहले की बात है, तो अगर आपके पास 5000 होता था तो आपको लिवरेज कम से कम 20,000 30,000 रुपये को तो ब्रो मतलब आपका जहाँ पर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते थे वहाँ से आपको 20,000 25,000 रुपये लिवरेज के रूप में मिल जाता था, और आप 1 लाट की जगह आप 10 लाट की ट्रेडिंग कर सकते थे, ठीक है। तो जब आप 10 लाट की ट्रेडिंग कर लेते थे तो उसमें कभी कभार अगर तुक्का सही लग गया तो प्रॉफिट हो जाता था, नहीं तो आपका जो 5,000 रुपये था वो भी बेचारा चला जाता था, ख़त्म हो जाता था एक ही दिन में। तो ये कहानी थी इंट्राडे की, ठीक है। अब लेटेस्ट टाइम में क्या है, ये लिवरेज वाला सिस्टम जो है तो सेबी ने बंद कर दिया, जो कि बहुत अच्छा किया, मैं तो बोलता हूँ। अच्छा इसलिए किया कि अगर 5,000 रुपये है तो कम से कम 5,000 की तो ट्रेडिंग करोगे भाई, कम से कम लॉस तो कम होगा, ठीक है। प्रॉफिट भले ना हो, जैसा कि मैं बताता हूँ, प्रॉफिट भले ना हो, लॉस कम होगा। तो इसलिए अब ये इंट्राडे का कोई महत्व रह नहीं गया है। आपके पास अगर 5,000 रुपये है तभी आप 1 लाट बाई कर पाओगे, उससे ज़्यादा आपको कोई भी मतलब क्या है लिवरेज प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। ये सेबी का रूल है, समझ रहे हैं आप।
तो इसलिए ये इंट्राडे बनाया गया था। लेकिन अभी वो इंट्राडे जो प्रचलन है वो अभी भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ एक बार अगर मार्केट में शुरू हो जाती है तो वो बंद होती नहीं है। ठीक है, तो इंट्राडे, अब इंट्राडे का मीनिंग, मेन चीज़ यहाँ पर दो हो गया। इंट्राडे का मीनिंग ये हो गया कि आप अगर कोई सौदा 9:15 बाई करो, उसके बाद आप 3:15 सौदा काट दो, तो वो एक इंट्राडे हो गया। आज की आज ही मतलब आपको सौदा काटना पड़ेगा, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, आज आप सौदा काट दीजिए, वो इंट्राडे हो गया। ठीक है, अब आजकल बेनिफिट एक चीज़ और हो गया कि अगर आप इंट्राडे में कोई सौदा लिए भी हो तो क्योंकि मार्जिन तो आपको फुल देना पड़ रहा है, तो आप उसको डिलीवरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले क्या था कि अगर आपने मान लीजिए कि आपके पास 5000 ही मार्जिन था और आपने माल उठा रखा है 20,000 का, तो भाई आप उसको तो डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि आपको 5,000 रुपये आपके पास है। हाँ, ये था कि कोई कोई ब्रोकर ये भी दे देता था कि चलो मैं आपको 1-2 दिन के लिए ये भी दे दिया, 1-2 दिन के, लेकिन उसका इंटरेस्ट सही तो वसूलते थे। तो कुल मिलाकर के इंट्राडे की कहानी तो ये हो गई भाई मोटी माटी। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप भी करते हैं इंट्राडे जैसे कि हम भी करते हैं भाई, इंट्राडे अब क्या है, चुल तो लग चुकी है इंट्राडे की, तो काम तो करते हैं इंट्राडे में। अब इंट्राडे में हम काम कैसे करेंगे ये मैं आपको मेन मुद्दा आपको बताने वाला हूं। आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, आपको लॉस कम से कम हो ये कोशिश करिए, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो ये कोशिश करिए। तो वो चीज़ें आप कैसे करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं, वो चीज़ें आप कैसे करेंगे, आप कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे, आप कैसे मार्केट का ट्रेंड पहचानेंगे, आप कैसे मार्केट में ट्रेड लेंगे, आप कहाँ पर ट्रेड लेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में पूरा करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो में लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे ये निफ्टी, मैं आपको निफ्टी में समझा रहा हूँ। सेम इसी तरह से आप किसी भी इंडेक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। आप बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, आप फिन निफ्टी में कर सकते हैं, आप सेंसेक्स में कर सकते हैं, आप मिड कैप निफ्टी में कर सकते हैं, जहाँ मर्जी आपकी कर सकते हैं। आप चाहें तो स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ध्यान रखिएगा अच्छे से, प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर आपको ये मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी मैं लेटेस्ट टाइम में 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा हूँ। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं निफ्टी 1 डे। लेकिन दोस्त इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ट्रेडिंग, ये जो चार्ट मैं यूज कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज कर रहा हूँ। आप लोग भी अगर नए ट्रेडर हैं, अगर आपके पास कहीं चार्ट देखने की सुविधा नहीं है, तो आप भी जा करके प्ले स्टोर से ट्रेडिंग व्यू आप नाम से जैसे डालेंगे तो वहाँ आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको यूज कर पाएंगे और इस तरह से आपके सामने सब कुछ आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो मैंने मतलब प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ मैं कोई किसी ट्रेडिंग व्यू का, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट कैसे देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब आपको यहाँ पर क्या लग रहा है, सबसे पहले देखिए इस तरह से आपको व्यू देखना होता है मार्केट में। मार्केट आपको क्या लग रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कंटिन्यू मार्केट 1 2 3 4 5 6 डेज मार्केट क्या है कि कंटिन्यू ऊपर जा करके क्लोजिंग दे रही। ठीक है, मार्केट कहीं ओपन हो कहीं मतलब जो भी करे, लेकिन फाइनली जा करके जो लास्ट में क्लोजिंग देती है वो अपने ऊपर में ही क्लोजिंग दे रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो चुका है कि मार्केट तो बुलिश है। ठीक है, मार्केट का मूड क्या है, बुलिश है, ये आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में पता चल गया। ठीक है, अब आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में 2 चीज़ और करनी है। आपको यहाँ पर एक पेंसिल टाइप का टूल दिख रहा होगा। ठीक है, पेंसिल टाइप का टूल दिख रहा है, ये आप इसको क्लिक करेंगे। जब यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह के आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो आपको ट्रेंड लाइन्स दिख रही हैं, ये सारी ट्रेंड लाइन्स है, आप कोई भी ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भी सबसे पहले क्या करूँगा, रजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड आउट करूँगा मार्केट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाऊँगा और हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके यहाँ पर मैं सबसे पहले देखूँगा कि मार्केट का जो लेटेस्ट रजिस्टेंस कहाँ पर है और सपोर्ट कहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये मार्केट ने क्या किया है, कल का हाई बनाया था, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के, और कल का हाई भी बनाया था ये, और साथ में आप यहाँ पर भी देखिए ये भी हाई था, ये भी हाई था। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि मार्केट के एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो ये मैं ट्रेंड लाइन क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ऐसे करके ड्रा कर दूंगा। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस बन गया मेरा। ठीक है,
अब रेजिस्टेंस किस कलर का बन गया, मान लीजिए मैंने रेड कलर का एक रेजिस्टेंस लाइन खींच दिया, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो गया है। अब अब आप क्या करें, लेटेस्ट आप सपोर्ट पता कर लीजिए। तो लेटेस्ट सपोर्ट कैसे पता करेंगे ये भी ध्यान रखिए। फिर हम वही पेंसिल वाले टूल को यूज करेंगे, फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि जो यहाँ पर देखिए जो बिक दिख रहे हैं ना आपको, ये बिक तो कहाँ पर लेटेस्ट कई बिक एक साथ मतलब मिली हैं, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये भी विक यहीं पर है, ये भी विक यहीं पर है, इसका भी विक्स यहीं पर है, और साथ में इसका भी विक यहीं पर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेटेस्ट टाइम का यहाँ पर सपोर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको मिलाते हुए यहाँ पर जा करके एक विक यहाँ पर मैं ड्रा कर देना चाहता हूँ। ये देखिए ये हो गया हमारा एक नीचे। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर ग्रीन कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैंने ग्रीन कर दिया, और ये लाइन थोड़ा सा हम पतली कर देते हैं। चाहे तो आप इसको पतला कर सकते हैं, तो आपको क्या है थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। चलो कोई नहीं, मैं आपको थोड़ा मोटा ही करके दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक नीचे का सपोर्ट हो गया। सपोर्ट कौन सा हो गया, 19,704 का, इसके बाद 19,868 का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दो दो आपको सपोर्ट लगाना है और दो रेजिस्टेंस लगाना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो एक सपोर्ट मैं और नीचे की तरफ लगा लेता हूँ। तो एक सपोर्ट मैं यहाँ पर जा करके, और ये जो बिग दिख रहा है आपको, ये वाला बिग कोशिश करिए, देखिए बिग हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मार्केट जनरली कहाँ तक मूव करती है, विक में ही मूव करती है। एक ये हो गया, दूसरा यहाँ पर भी ले लीजिए, ये भी हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसको करते हैं तो यहाँ पर भी कई विक मिल रही हैं, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर जाएंगे तो ये तीसरा भी मिल रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी एक आप सपोर्ट लाइन ड्रा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। मतलब 19,339 आपका ये भी सपोर्ट हो गया। ऊपर चाहें आप एक रेजिस्टेंस और ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो बिक है ना, ये तो लेटेस्ट रेजिस्टेंस अभी यही है दोस्त। इसके बाद तो आपका पूरा 2000 मतलब 20,000 का ही ऊपर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ। तो हमारा ये हो गया कि जो ऊपर की लाइन है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी, और जो नीचे की लाइन है वो सपोर्ट का काम करेगी। ये तो हमने चार्ट से फाइंड आउट कर लिया। अब आप इसी को चाहें तो आप ऑप्शन चेन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन चेन में अगर कॉल के तरफ जिस भी स्ट्राइक प्राइस में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, वो आपका क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। और अगर पुट की तरफ जिस तरफ वाई ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, वो आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो वहाँ से भी जा करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली पहले चार्ट से ही बता देता हूँ क्यों हम ऑप्शन चेन में जाएं, क्यों कहीं जाएं, ठीक है। अब इसको मैं ले चलता हूँ 1 घंटे के चार्ट में। यहाँ पर मैंने 1 दिन के चार्ट से इसको ले आया मैं 1 घंटे के चार्ट में। अब जैसे जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम में आते जाएंगे, वैसे वैसे आपको और क्लियरिटी होती जाएगी। अब देखिए जैसे मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आया, तो देख लीजिए आपको कई जगह यहाँ पर आपको क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाला, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर भी मिल गया, यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर मिल गया, ठीक है, यहाँ पर भी मिल गया, यहाँ पर। तो आपको कई जगह एक सपोर्ट मिल गया, ठीक है। और अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो रेजिस्टेंस जैसे कि यहाँ पर भी था, इस जगह भी था, ऊपर भी था, ठीक है। अब इस चार्ट को मैं 1 घंटे में कर लिया। अब 1 घंटे में भी चाहें तो आप एक आध सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, चाहें तो। देखिए अभी हम चाहें तो यहाँ पर भी एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। इसको भी हम चाहें तो एक मतलब सपोर्ट के रूप में हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये एक सपोर्ट हो गया, हो गया। अच्छा, अब हमको क्या करना है, लेकिन करना तो हमको इंट्राडे है। तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, जब सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें ना आपको मार्केट खुलने से पहले ही करना पड़ता है। ये जो प्रिपरेशन है मार्केट खुलने से पहले, ये थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन आपको करना पड़ता है। अब देखिए आप जब 15 मिनट के आप टाइम फ्रेम में जाते हैं तो आपको कुछ कुछ नज़र इस तरह से आने लगा। देख रहे हैं आपको कई जगह सपोर्ट आपके लाइन के ऊपर मिल रहा है, आपके लाइन के ऊपर कई जगह आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखिए मिल रहा है ना। तो अब आपको लेटेस्ट चार्ट देखना है कि लेटेस्ट चार्ट आपको क्या बोल रहा है, लेटेस्ट चार्ट आपका क्या बोल रहा है। आप बाकी का कहानी आप छोड़ दीजिए, आप 1-2 दिन का चार्ट उठा लीजिए, आपको यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अब जब आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने पता कर लिया, तो अब आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करना है, ठीक है। ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करना है। तो ट्रेंड लाइन आप कैसे ड्रा करेंगे दोस्त, ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करने के लिए दोबारा उसी पेंसिल में जाना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा
ट्रेंड लाइन, उसके बाद रे, उसके बाद एक्सटेंडेड लाइन। आपको क्या करना है, एक्सटेंडेड लाइन में क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्सटेंडेड लाइन में क्लिक करेंगे तो मान लीजिए इस जगह से आपका यहाँ पर एक सपोर्ट था और आप इस लाइन को सीधे सीधे ऐसे करके ऊपर ऐसे जाने दीजिए। ठीक है, ये देखिए जहाँ पर कई जगह इस लाइन को टच करते हुए ये आपका ये चला जाएगा। ये आपका एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो चुका है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये आपका ट्रेंड लाइन ड्रा हो गया। अब देखिए ट्रेंड लाइन कई तरह से ड्रा किया जाता है। अगर आप चाहें तो चैनल भी ड्रा कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से आप ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हो। चैनल ड्रा कैसे करेंगे, चैनल यहाँ पर आप जाएंगे तो चैनल ड्रा करने के लिए पैरेलल चैनल में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और जब आप इस जगह से जा कर के इसी के ऊपर मान लीजिए ऐसे चैनल आप इस यहाँ पर ड्रा करते हैं, इसी तरह से उसी के ऊपर आप ड्रा करते हैं, उसके बाद उसको क्लिक करके ऐसे आप बढ़ा देंगे तो ये आपका चैनल एक ड्रा हो जाता है। समझ रहे हैं, ये आपका चैनल ड्रा हो जाएगा। तो जब चैनल ड्रा हो जाता है तो इसमें आपको ये मोटा मोटी पता चल जाता है कि अभी हमारा ऊपर वाला लाइन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, नीचे वाली लाइन हमारा सपोर्ट का काम करेगा। समझ रहे हैं आप, तो ये तो आपको पता चल गया। इस तरह से आप चैनल भी ड्रा कर सकते हैं। अगर चैनल के नीचे ब्रेक करता है तो आप पुट बाई कर लेंगे, चैनल के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो आप कॉल बाई कर लेंगे। अगर चैनल के अंदर अप डाउन चलता है तो आपको तब भी पता चल जाएगा। अगर ऊपर वाले लाइन को टच करके नीचे आने की कोशिश करते तो आप पुट बाई कर लेंगे। अगर नीचे वाले चैनल वाले लाइन में टच करके ऊपर जाता तो आप कॉल बाई कर लेंगे। तो इस तरह से आप कुछ काम कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी और बताता हूँ। तो इस तरह से आपने चैनल ड्रा कर लिया। अब आपको क्या करना है मार्केट का, अब आपको डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन तो आपको पता चल ही गया कि मार्केट क्या कर रही है, हायर हाई बना रही है, मतलब ऊपर की तरफ है। तो फुल मूड मार्केट का है ऊपर जाने का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ट्रेड कैसे लेते हैं। ठीक है, इंट्राडे में अब आपको ट्रेड कैसे लेना है। जब भी आप कभी ट्रेड लेते हैं तो इस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अब आपको 15 मिनट में एक छोटे मोटे सपोर्ट ड्रा करना पड़ता है। 15 मिनट में छोटे रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रा करना पड़ता है। तो मैं 15 मिनट की लाइन में एक छोटा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन दोबारा लूँगा और यहाँ पर मैं एक सपोर्ट ड्रा करूँगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, एक ये विक दिख रही है, एक ये विक दिख रही है और एक ये तीसरी विक ये दिख रही है। दिख रही ना आप सबको, देखिए मैं सब कुछ आपके सामने बता रहा हूँ यहाँ पर। अब ये तीनों विक को मिलाते हुए लगभग आप यहाँ पर एक सपोर्ट नीचे ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो ये सपोर्ट कहाँ पर ड्रा हो गया, 19,795 में आपका एक सपोर्ट ड्रा हो गया। अब ऊपर की तरफ आपका रेजिस्टेंस आपको पता चल रहा है 19,000 एक रेजिस्टेंस है जो बड़ा रेजिस्टेंस है, 19,868 का बड़ा रेजिस्टेंस है। और एक छोटा रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो बिक है आप यहाँ पर चाहें तो एक यहाँ पर आप इसको ड्रा कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पर रेड वाली लाइन से इसको दर्शा दीजिए। ये जो एरिया हो गया आपका, ये एक कंसोलिडेशन वाला एरिया हो गया। अब आपको देखिए ट्रेड कैसे करना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। जब आप यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो आपको एक क्लियर एक मोटिव नज़र आ रहा है कि मुझे इस जगह ट्रेड नहीं लेना है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। मतलब ये जगह से लेकर के यहाँ तक लगभग मुझे ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इस तरह से एक मैं मार्कआउट कर दूँगा। ठीक है, ये एक जगह क्या हो गई हमारी, एक फंसाने वाली जगह हो गई। समझ रहे हैं आप, मतलब अगर मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन हो करके अप डाउन यहाँ पर करती तो मुझे ट्रेड नहीं लेना है। अब मुझे ट्रेड कैसे लेना है, जब भी मार्केट जो है तो इधर कहीं ब्रेकडाउन करे या ब्रेकआउट करे। अब ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट कैसे करे ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर क्या करे, देखिए यहाँ पर मार्केट क्या की, मार्केट ऊपर गई ऐसे, फिर यहाँ से नीचे आई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ से नीचे आई, इसके बाद फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ ऊपर गई, फिर यहाँ पर टाइम उसने पास किया। ठीक है, टाइम पास करके फिर ये क्या किया, ऊपर गया, ब्रेकआउट किया ना यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आकर के फिर यहाँ पर ब्रेकआउट किया और दोबारा मार्केट ब्रेकआउट करके उसी चैनल में के अंदर आ गई। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर मार्केट टाइम पास कर रही है इस जगह ऐसे करके, अगर मान लीजिए ऐसे टाइम पास करती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2-3 जगह बन रही है। एक तो चैनल का ब्रेकआउट दे, तब हम पुट में एंट्री करेंगे नीचे की तरफ। मतलब समझ रहे हैं आप, अगर ये नीचे की तरफ आए, यहाँ पर ऐसे कुछ करके यहाँ पर प्राइस एक्शन बना करके फिर नीचे आए, तब तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट बाय करेंगे। और अगर इसको ब्रेकआउट करता है मार्केट यहाँ पर टाइम बिता करके,
तो यहाँ पर मेरा टारगेट कहाँ तक होगा, ये होगा 19,706 का, ये मेरा पहला टारगेट होगा नीचे की तरफ। ठीक है, समझ रहे हैं आप। और अगर ये कहीं ऊपर की तरफ ऐसे दोबारा मतलब क्या करता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो हम कहाँ तक और वेट करेंगे, इस जगह तक भी हम वेट करेंगे। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन में हम वेट करेंगे भैया, क्योंकि मार्केट यहाँ से दोबारा रिटर्न आई थी, तो हमको इस जगह तक वेट करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। तो हम अब कॉल का ट्रेड कहाँ लेंगे, अगर कॉल का ट्रेड, अब हमारे कॉल का ट्रेड तभी बनेगा जब ये 19,889 के ऊपर मार्केट दोबारा ब्रेकआउट कर दे, तो फिर हम कॉल का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट होगा कहाँ तक, आपका यहाँ तक जो आपका हाई बनाया है 20,000 का ये हाई जो बनाया ना, वहाँ तक मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन बात ये है कि आपको कंसोलिडेशन का ध्यान रखना है। अगर ये मार्केट मान लीजिए ये चैनल के ऊपर ऐसे ऊपर तरफ ऐसे 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 अप डाउन करती है और फिर इसका ब्रेकआउट करती, तब तो ये वैलिड ब्रेकआउट है मार्केट ऊपर जाने का। लेकिन अगर मार्केट यहाँ आती है ऐसे ऐसे करती रहती है, ऐसे ऐसे करती रहती है, तो फिर मार्केट क्या करेगी, आपको एक बार फंसाएगी। फंसाने का मतलब ये होता है कि एक बार ऐसे आएगी, ठीक है, आपको लगेगा बस अब ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, फिर ये मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी। ठीक है, फिर ये रिट्रेस भी करेगी, फिर ये ऊपर चली जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये इसी तरह से मार्केट करती है। तो हमको ये कैसे पता चलेगा क्लियर कि नहीं मार्केट में कोई फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, मार्केट डायरेक्ट अब नीचे आने ही वाली है। उसका मतलब ये है कि मार्केट जो है, तो इस वाली लाइन में, ये जो नीचे वाली जो आपको सपोर्ट वाली लाइन है ये वाली, यहाँ पर या ऐसे ऐसे करके कुछ टाइम बिताना चाहिए। ठीक है, और ऊपर नहीं जाना चाहिए दोबारा मार्केट, तभी ये मान लीजिएगा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है। और अगर मार्केट नहीं अप डाउन ऐसे करके और फिर ब्रेकआउट डायरेक्ट करती है, तो इसका मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड तो ऊपर है, तो मार्केट जाना तो फाइनली ऊपर ही है। लेकिन ये जो ब्रेकआउट इसने किया है, ये सिर्फ क्या किया, कॉल में जो हमारे जैसे जो नए ट्रेडर बैठते हैं उनको निकालने के लिए इसने क्या किया, फॉल्स ब्रेकआउट किया। जब हम लोग एग्जिट मार देंगे या कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो फिर मार्केट दोबारा ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो आप ये ट्रेंड लाइन और जैसे कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आप यहाँ पर निकालना, आपको पता चल गया कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। देखिए, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको ड्रा करके दिखाया हूँ, ये एक हाई लेवल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। क्योंकि देखिए, आप सबको ये पता बताया जाता है, बोला यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर बहुत सारी कैंडलें हैं, एक यहाँ पर भी, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। नहीं, ऐसा मत करिएगा। आप इस विक का ध्यान रखिए, ये जो विक होते हैं ना, जहाँ तक ये विक आते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। मेन ये विक जिधर भी आपको बहुत ज़्यादा संख्या में मिले, वहीं पर आपका सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर जहाँ पर विक की ज़्यादा संख्या मिले, वहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो विक में आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि मार्केट का ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड लेना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको एक सिंपल एक लॉजिक दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्त, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि अगर आप ट्रेड इस तरह से सीख जाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लॉस नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं एक अगर इस तरह से ट्रेड कुछ बनाऊं हायर हाई, तो देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर चलती है, फिर इसको टच करती है, फिर नीचे गिरती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको फिर इसने यहाँ हाई बनाया, फिर नीचे आई, फिर इसने एक हाई बनाया। ठीक है, यहाँ फिर कंसोलिडेशन किया, फिर इसने एक हाई बनाया, फिर यहाँ पर आया ये, फिर ये हाई बनाया। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर इसने हाई बनाया। तो देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है आपको। यहाँ पर जो मार्केट का जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है, वो एक हायर हाई बन रहा है। ठीक है, कोई भी हायर हाई अपने नेक्स्ट लो को ब्रेक नहीं कर रहा है नीचे की तरफ। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ, मान लीजिए कि एक हायर हाई ये बनाया यहाँ पर। ठीक है, ये हायर हाई बनाया यहाँ पर, इसके बाद इसने ये हायर हाई बना दिया। ठीक है, ये हायर हाई बना दिया। तो मार्केट क्या कर रही है कि अगर मार्केट को गिरना होगा नेक्स्ट टाइम, अगर मान लो हकीकत में मार्केट को अगर गिरना है, तो पता है क्या करेगी मार्केट, इसका जो ये वाला हायर हाई था ना, ये वाला जो हायर हाई ये वाला था, इसको मार्केट को ऐसे ब्रेक करके फिर ऐसे जा करके फिर ऐसे होगी। तभी ये आप कंफर्म मान लीजिए कि हाँ मार्केट अब यहाँ से गिरने वाली है। ठीक है, नहीं तो अगर हायर हाई कंटिन्यू मार्केट बनाती जा रही है, तो फिर गिरने का कोई मतलब चांस नहीं है।
आपको ये ध्यान देना है किसी भी चीज़ में कि रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेसमेंट में ही आपको कोई भी सौदा बनाना है। रिट्रेसमेंट में सौदा बनाने का मतलब ये है, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए, हाँ, यहाँ पर कोई बायर है, कहाँ पर, इस जगह में कोई, सॉरी, यहाँ पर ये कोई बायर था, ठीक है, यहाँ पर किसी ने बाई किया, कॉल बाई किया। तो जब ये कॉल बाई करता है तो मार्केट क्या करती है, उसको प्रॉफिट देती है, यहाँ तक उसने प्रॉफिट दिया। लेकिन अब जब प्रॉफिट हो जाता है तो मार्केट क्या करती है कि इसको डराने के लिए मार्केट क्या करती है, नीचे आती है, जिसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। तो मार्केट कहाँ तक नीचे आएगी, कहाँ तक नीचे आएगी, ये मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करके आप पता कर सकते हैं। तो आपको जो एंट्री लेना है, या तो आप यहाँ पर एंट्री लीजिए दोस्त, इस जगह कहीं एंट्री लीजिए, या तो फिर आप मार्केट का वेट करिए रिट्रेसमेंट का, और इस जगह जब आए कहीं पर तब आप एंट्री लीजिए, ठीक है। अगर आप इधर कहीं एंट्री लेंगे या इधर कहीं एंट्री लेंगे तो ये आपका जो एरिया होता है ये आपका डर वाला एरिया होता है। तो जब आप यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं तो आपका जो लॉस की प्रोबेबिलिटी हो जाती है वो ज़्यादा हो जाती है, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको देखिए, मार्केट रिट्रेसमेंट हमेशा करती है, आपको बस वेट करने की ज़रूरत है। तो जब मार्केट कभी भी, जब मार्केट मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर आप अगर चूक गए, मान लीजिए आप यहाँ पर बाई नहीं कर पाए, आप छोड़ दीजिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। या तो फिर मार्केट थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर रिट्रेसमेंट की थी ना, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके नीचे आया, तो या तो आप रिट्रेसमेंट में यहाँ पर एंट्री ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप, यहाँ पर इस जगह आप एंट्री ले सकते हैं, तो फिर आपको ये प्रॉफिट मिला, ठीक है ना, मिला ना आपको ये वाला ऊपर जाने का प्रॉफिट। अगर मान लीजिए आप चूक गए या आप मतलब ट्रेड नहीं ले पाए, ठीक है, तो आपको यहाँ सब जगह घुसने की ज़रूरत नहीं दोस्त, इस जगह घुसने की ज़रूरत नहीं, ये सब डर वाला एरिया है। यहाँ से किसी भी टाइम मार्केट पलटी हो सकती है, तो यहाँ पर आपको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं, आपको वेट करना है, ठीक है, हमेशा आपको यहाँ पर वेट करना है। तो अब आपको जब वेट कर लिए तो फिर आप एंट्री कहाँ पर करेंगे, जब मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी। अब आपको रिट्रेसमेंट कैसे पता चलेगा, तो देखिए, रिट्रेसमेंट का सिंपल बात है, मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। यहाँ पर आप फिबोनाची टूल उठाइए, अब आप यहाँ पर जो यहाँ तक हाई बनाया था ना, ये वाला, इसको आप ड्रा करके यहाँ पर जो इसका लेटेस्ट टाइम का लो बना था, ये वाला, ये देख रहे हैं, ये वाला, तो आप यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो इसको आप लो, ये इसको मार्क आउट कर दीजिए यहाँ पर। तो अब आपका जो रिट्रेसमेंट का एरिया कहाँ पर आ गया, कहाँ तक आएगा, 0.50 आएगा या कि 0.61 आएगा। तो आप देख लीजिए एग्जैक्ट आपका जो एरिया है वो कहाँ पर आया। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए, आप देखिए कहाँ पर 0.116 का 0.61 का एरिया आपका लोकेशन आया। आप देख रहे हैं ना कहाँ पर आया, इस जगह में आया है, ठीक है, इस जगह में आपका ये वाला एरिया, ये देख रहे हैं आप, ये वाला देख लीजिए। तो आपको एंट्री तो यहाँ पर करना है ना, ये वाला दोबारा आपको कॉल की एंट्री बनाना है तो यहाँ पर बनाना है। तो आप यहाँ पर बना करके एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर बताइए, आपको तो लॉस होने वाला है ना। मान लीजिए गलती से यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया फिर गिर गया, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो ऐसी जगह आप एंट्री मत बनाइए अपनी, ठीक है, कभी भी अपनी एंट्री ऐसी जगह मत बनाइए कि आपको लॉस हो, ठीक है। आपको वेट करना है थोड़ा सा मार्केट में। अब अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप एंट्री बनाते हैं, इस जगह आप एंट्री बनाएंगे तो आपको फर्स्ट क्लास से मूवमेंट मिलेगा, आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा, कम से कम 50 पॉइंट का। तो 50 पॉइंट नहीं भी कवर किया तब भी तो 20 पॉइंट 30 पॉइंट तो कवर कर सकते हो। और जब आप ऑलरेडी मार्केट मान लीजिए 30 पॉइंट मूव हो चुकी है, तब आप एंट्री कर रहे हैं तो आप लॉस में हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि एंट्री अपना सही जगह करिए। अगर आप एंट्री सही जगह करेंगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट में होंगे। मैं मानता हूँ एक दो बार आपको गलती हो जाएगी, लेकिन आपको क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने मान लीजिए गलती कर भी दिया, ध्यान दीजिए, अगर आपने गलती कर दिया तो आपका जो ये एसएल है ना, ये एसएल आपको बहुत छोटा, यहाँ पर आपका एसएल होगा बस। या तो आप अगर कॉल में एंट्री कर रहे हैं पुट में, तो आप यहाँ पर ये दोनों, इन दोनों के बीच में मतलब अपोजिट आपको एसएल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एसएल कितने पॉइंट का होगा, 10 पॉइंट का, उससे ज़्यादा आपका एसएल हो ही नहीं सकता है। और अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हैं मान लीजिए और मार्केट चली गई, तो आपका एसएल तो यहाँ पर हो गया ना भाई, यहाँ पर हो गया ना। तो बताइए अब आप एसएल क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एसएल बड़ा रखें या प्रॉफिट बड़ा रखें, आप देखिए आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। मार्केट आपको एंट्री देगी कहीं ना कहीं, बस आपको फॉलो करना है रूल, हायर हाई का रूल फॉलो करना है, आपको प्राइस एक्शन का रूल फॉलो करना है, साथ में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी रूल फॉलो करना है, तभी आप जो है तो ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। देखिए मैंने आपको फिबोनाची बना करके दिखा दिया,
ठीक है, मिला कि एंट्री नहीं मिला। देखिए हर जगह आपको एंट्री मिलता है। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, जैसे मैंने आपको कल बताया था, अगर आप यहाँ पर फिबोनाची टूल यूज करते हैं, यहाँ पर देखिए शुरू में अगर आप इस जगह से फिबोनाची टूल यूज करते हैं, इसको जा करके आप अगर हाई इसको मार्क आउट करते हैं, तब भी आपको यहाँ पर एंट्री मिलता है। तो अब यहाँ पर आपको क्या एंट्री करना है, देखिए जस्ट मिनट, देखिए आपको एंट्री जो करना है तो कहाँ पर आपको एंट्री करना चाहिए था। जैसे मान लीजिए ये हाई है ना, ये अब ये हाई बनाया, तो यहाँ से लेकर के मैं चाहूँ तो नीचे वाला मार्क आउट कर दिया, ये लीजिए मैंने नीचे वाला मार्क आउट कर दिया। तो अब आपको एंट्री, अगर आपको पुट में एंट्री करना है तो कहाँ पर करना है, आप कॉल में एंट्री करना है कहाँ पर। देखिए यहाँ पर 0.61 और 0.5 का अगर लेवल नीचे ब्रेक करता है तो हम सिंपल इस जगह में पुट की एंट्री कर लेंगे। ठीक है, हम इस जगह में पुट की एंट्री कर लेंगे। यहाँ पर ये वाली एरिया हमारा पुट का है। अब भले हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मिल गया ना, हमने स्कैल्पिंग कर लिया। अब अगर मार्केट मान लो हमने नहीं एग्जिट किया, मार्केट हमारे अपोजिट जाने लगे यहाँ पर, तो सिंपल बात है भाई, यहाँ तो हम एग्जिट कर देंगे ना, क्योंकि हमको पता है कि अगर 0.5 बन के ऊपर मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई तो हमको क्या होगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा और हमारा कॉल का ट्रेड बनेगा। तो फिर अब हम कॉल का ट्रेड कहाँ पर लेंगे, तो कॉल का ट्रेड हम तब लेंगे कि 0.618 के ऊपर ये जो एरिया है ये वाला, इसके ऊपर जैसे मार्केट जाना शुरू किया तो हम कॉल का ट्रेड ले लेंगे। बस सिंपल लॉजिक है। जब हम कॉल का ट्रेड ले लेंगे तो मार्केट तो हमको भाई प्रॉफिट तो देगी ही ना, कि नहीं देगी। और हमारा एसएल कितना छोटा हो रहा है आप ये देखिए। मेरा मेन देखिए समझाने का मतलब ये है कि अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर आपने कॉल की एंट्री किया, ठीक है, इस जगह आपने कॉल की एंट्री कर लिया, तो आपका एसएल तो बहुत छोटा हो गया ना भाई। इस जगह आपका एसएल हो गया, बताइए फिर आप 10 पॉइंट का एसएल नहीं दे सकते क्या? जहाँ पर आपको 10 पॉइंट का एसएल मिल रहा है वहाँ पर आपको 30 से 40 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, तो फिर 10 पॉइंट का एसएल तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरा मतलब समझ गए, आपकी एंट्री जो आपकी होनी चाहिए वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। बाकी चाहे मतलब क्या बोलें, उससे हमें मतलब नहीं कहाँ मार्केट जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, मेन हमारी एंट्री का ध्यान हमें होना चाहिए कि हमारा एंट्री परफेक्ट जगह में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपने एंट्री परफेक्ट जगह कर लिया, जहाँ की मैं आपको बता रहा हूँ, आप यकीन करिए, आप महीने में आपका भले आप 22 ट्रेड लेते हैं, भले आप 100 ट्रेड लेते हैं, 100 ट्रेड में आपका मुश्किल से 20 ही ट्रेड एसएल जाएगा, आपका 80 ट्रेड आप प्रॉफिट में होगा। और जो आपका 80 ट्रेड प्रॉफिट में होगा ना, वो एसएल कुछ भी नहीं होगा उसके सामने। ठीक है, तो इस तरह से आप काम करिएगा और इसी तरह से आप प्राइस एक्शन फॉलो करिए। देखिए मार्केट जो चलती है ना, ये सब प्राइस एक्शन से चलती है, सब अपनी स्टोरी दोहराती है मार्केट। ठीक है, अब वो कौन सा स्टोरी क्रिएट कर रही है, देखिए वो आपको इसमें देखना पड़ता है। हायर हाई की स्टोरी क्रिएट कर रही है कि रेंज बाउंड की स्टोरी क्रिएट कर रही है कि लोअर लो की स्टोरी क्रिएट कर रही है। देखिए मार्केट में 3 ही चीज़ बनती है ना, एक तो बनेगा रेंज, जिसको हम बोलते हैं कि किसी भी दो पार्टिकुलर दो स्ट्राइक रेट में अप डाउन करते रहे। एक होता है हायर हाई जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। एक होता है लोअर लो, तो लोअर लो भी ऐसे ही होता है। आप जानते हैं लोअर लो का मतलब क्या है, मतलब क्या है, अब यहाँ से जैसे ये प्राइस गिरा, इसके बाद ऐसे जाएगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ऐसे जाएगा, ये मतलब हो गया यहाँ पर ये हो गया लोअर लो। ठीक है, ये हो गया लोअर लो। हायर हाई आपको बता दिया। अब रही बात आपके रेंज की, तो रेंज का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया यहाँ पर सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। तो मार्केट यहाँ से चलती, फिर ऐसे ऐसे करती है यार, फिर नीचे आती, फिर ऐसे करती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे करती है, फिर ऐसे, ये हो गया रेंज। तो मार्केट में 3 ही चीज़ तो होता है ना, एक तो रेंज में घूमना, एक हायर हाई बनाना और एक लोअर लो बनाना। ठीक है, मार्केट में 3 ही चीज़ काम करती है। तो इस चीज़ का एक बेसिक कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए, और अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तब भी आप पैसा कमाएंगे मार्केट में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि हमें मार्केट बोलना क्या चाह रही है। इस तरह से आप कई लाइनें ड्रा कर लीजिए। जब आप लाइन ड्रा कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक थोड़ा सा अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना है, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो जब आप देखिए, अब आपको यहाँ पर ट्रेड लेने का मेन देखिए होता क्या है। अब मान लीजिए कि यहाँ 19,795 के नीचे मार्केट आना शुरू हो गई है, तो बहुत से लोग ये बोलते, बोला सर मैं कौन सा पुट लूँ, कौन सा कॉल लूँ। अरे सर ये कोई बताने वाली बात थोड़ी, इतना तो आप बेसिक नॉलेज जानते ही हैं कि अगर 19,795 के नीचे अगर मार्केट आना शुरू हो गई तो यहाँ पर हम 19,800 की ही पुट बाई करेंगे, जो कि एट द मनी होती है। ठीक है, अगर हम आउट ऑफ द मनी, देखिए आउट ऑफ द मनी बाई करना चाहिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ,
लेकिन क्यों आप रिस्क लोगे यार? अब बताओ, मार्केट आप जानते हो कि डायरेक्टली तो आपके डायरेक्शन में जाना शुरू नहीं हो जाएगी, वो कहीं भी ऊपर भी जाएगी एक कैंडल, फिर नीचे भी जाएगी एक कैंडल। तो वो अगर मान लीजिए 10 मिनट भी अप डाउन करके घूम गई तो आपको जो टाइम डी के है ना वो 2-3 पॉइंट का हो जाएगा। तो आप आउट ऑफ द मनी लेकर के क्या करेंगे बताइए? इसलिए कोशिश करिए आप एट द मनी में काम करिए। एट द मनी का मतलब यही होता है, आप जानते हैं एट द मनी वही होता है जैसे जो करंट रेट चल रहा होता है उसके नज़दीक का जो भी प्राइस स्ट्राइक प्राइस होता है उसको हम एट द मनी बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप इन द मनी लेना चाहते हैं तो इन द मनी का मतलब होता है जहां रेट चला गया उसके अंदर की प्राइस को इन द मनी बोलते हैं। पुट में उल्टा हो जाता है। तो थोड़ा ये इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी आप अगर चाहेंगे तो किसी मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। मैंने ऑप्शन चेन का एक वीडियो बना रखा है बहुत अच्छा, और बिल्कुल बेसिक से बता रखा है कि आपको इसमें कैसे क्या क्या फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो आप वो वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोशिश करिए इस तरह से आप ट्रेड लीजिए, आप इसी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए, या आप इस तरह से एंट्री करिए। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको इसके अंदर की चीज़ जो मैं बताया हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, और प्लीज़ समझ में आई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर मान लीजिए नहीं आता समझ में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अपना ग्रुप का जो डिटेल है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन सीखिए ज़रूर। मैं कोई आपसे ये नहीं बोलता हूँ नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए, बस सीखिए। मेन फोकस आप अपना लगाइए सीखने में, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए। मैं एक और वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं ईएमए के बारे में बताने वाला हूँ आपको, शायद शाम तक आपको वीडियो भी पब्लिश हो जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ हमें आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू।